नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बात करेंगे उत्तराखंड की, बात करेंगे चार धाम यात्रा की। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नीरज मिश्रा। अमर उजाला में हमारे साथ काम करते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, नीरज जी, इस वक्त धन्यवाद। देहरादून में मौजूद हैं और हमें ये बताएंगे कि चार धाम यात्रा की इस वक्त क्या स्थिति है। नीरज जी, ऐसी खबरें हैं कि अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग चार धाम यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। जी, वरुण, कल का डाटा है कि 10,24,000 से ज़्यादा श्रद्धालु कल तक गए हैं अलग-अलग धामों में, जिसमें से करीब 5 लाख श्रद्धालु सिर्फ केदारनाथ में गए हुए हैं। बाकी उसके बाद जो संख्या है वो करीब 48% होती है जो केदारनाथ दर्शन कर रहे हैं। बाकी लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं और यमुनोत्री और गंगोत्री जा रहे हैं। सबसे कम संख्या जो है ना इस बार अभी तक गंगोत्री की है और सबसे अधिक केदारनाथ की है। अभी तक जी। की स्थिति ये है कि भीड़ जो है वो काफ़ी संख्या में पहुंच गई, चूंकि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी। रजिस्ट्रेशन कुछ सारे ऑनलाइन किए गए थे, कुछ ऑफलाइन हो रहे थे कि कुछ लोग अगर आते हैं, जैसे वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो उन लोगों को हरिद्वार और ऋषिकेश और इधर विकास नगर में उनको सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन वो इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई कि ओवर क्राउडेड हो गया और रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया, और फिर प्रशासन को वो व्यवस्था बंद करनी पड़ी। फिलहाल 31 मई तक प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था बंद है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। पिछले 10-12 दिनों से स्थिति ये है कि लोग रुके हुए हैं, कुछ लोग हरिद्वार में रुके हैं, कुछ ऋषिकेश में है, और काफी संख्या में लोग विकास नगर में भी रुके हुए हैं। जी। धीरे धीरे प्रशासन उनकी व्यवस्था कर रहा है। कुछ लोगों को अस्थायी पंजीकरण के करके भेजा जा रहा है। आज भी अस्थायी पंजीकरण हो रहा है। कल भी करीब 1,000 लोगों को भेजा गया था। तो अभी चीजें ये कहना कि बिल्कुल ठीक बात है कि अभी बहुत ज्यादा भीड़ है। और कल की डाटा की बात करें तो करीब 30-32 हजार लोगों ने केदारनाथ का दर्शन किया है। जी। अभी तक की स्थिति ऊपर करीब 12,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था है वहां पे, कि जो जी। लोग जाते हैं उसमें 12,000 लोग वहां रुक सकते हैं। लेकिन 30-32 हजार लोग जा रहे हैं तो वहां समस्या निश्चित तौर पे की होगी होगी, अगर 3 गुना तक लोग 2.5 गुना पहुंच रहे हैं। हाँ, बरोबर। अच्छा नीरज जी, करीब 56 लोगों की पिछले 16 दिनों में मौत की खबर सामने आई है। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या ऐसा हम्म। अमूमन होता है हर चार धाम यात्रा जब जब होती है हर साल, तब इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं उनमें से कुछ श्रद्धालु इस तरीके से आकस्मिक रूप से उनकी मृत्यु भी हो जाती है? ये जो 56 लोगों की मृत्यु की खबर है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, मृत्यु तो हर साल होती है। अगर आप आंकड़ों पे गौर करें तो पिछले साल भी आंकड़ा जो है ना ठीक रहा है, क्योंकि इस बार जो है ना 27 लोगों की मौत केदारनाथ में हुई है। केदारनाथ सबसे उच्च पर्वत पे स्थित है और वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जो लोग फिजिकली फिट नहीं है, उन लोगों के लिए प्रशासन ने पहले भी कहा था कि वो अपनी हिस्ट्री शेयर करें और उसके बाद अपनी चेकिंग कराने के बाद स्वास्थ्य परीक्षण कराएं बाकायदा, और डॉक्टर से अनुमति लेने के बाद आए। लेकिन कई सारे लोग होते हैं जो ये मान के आ जाते हैं कि चलो बाबा के दरबार में जा रहे हैं और हम चले जाएंगे, लेकिन बस वजह से दिक्कत आ रहा है। और इसमें से मैक्सिमम केसेस ऐसे हैं कि जिनको हार्ट अटैक हुआ है। जी। ऊपर जाते हैं उसमें कई सारे लोगों की मेडिकल हिस्ट्री, और आप देखेंगे तो इसमें से मैक्सिमम लोगों की जो उम्र है वो 60 साल के ऊपर की है। तो वो एक बड़ा कारण है। हालांकि बद्रीनाथ में भी मौत हुई है, और ये इशू है, मौत तो हुई है अभी इस बार 56 लोगों की अच्छा अभी तक। नीरज जी, एक चीज ये कि जो केदारनाथ लोग पहुंचते हैं, ये हम्म। बहुत सोशल मीडिया पर देखने के लिए आता है कि वो लोग वहां रील्स बनाते हैं, वीडियोस बहुत ज्यादा बनाते हैं, ऐसे तमाम वीडियोस वायरल भी हैं। तो हम्म। ऐसे लोगों को रोकने के लिए पिछले दिनों हमें पता चला, आपने ऐसी रिपोर्ट भी की कि हम्म। कुछ व्यवस्था की गई है, रील्स वहां बैन की गई हैं, इसके बाद भी हम्म। रील्स बन रही हैं। प्रशासन ने पूरी तरीके शासन ने आदेश जारी किया और कहा कि मंदिर कैंपस परिसर के 50 मीटर के दायरे में रील बनाना प्रतिबंधित है। पिछले 3 दिनों में करीब 400 लोगों के चालान हुए हैं इसको लेकर, कि रील और वीडियो बनाने को लेकर। बद्रीनाथ में कल लोगों का चालान हुआ था, करीब 100 लोगों का चालान किया गया था, और इन लोगों के मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिए थे, और 8 घंटे बाद इनको मोबाइल 500-500 रुपए चालान काटने के बाद वापस किया है। तो प्रशासन सख्ती कर रहा है। कई सारे लोग हैं जो यूट्यूबर हैं या रील्स बनाने के चक्कर में जो अपना कंटेंट दिखाते हैं, वो लोग भी आ रहे हैं उनका कि अपना जाएंगे, क्योंकि उनका मकसद दर्शन से ज्यादा जो है ये है कि उनको कंटेंट वहां इकट्ठा करा पाए, दिखा पाए, भीड़ दिखा पाए। तो इस वजह से ये दिक्कत आई है। फिलहाल प्रशासन उसको सख्ती से फॉलो कर रहा है। उसने पूरी तरीके से व्यवस्था की है
कि इस बार वहां वीडियो ना बनाया जाए, रील ना बनाया जाए। हालांकि अभी जो है आदेश जो है संशोधित हुआ और उसमें यह है कि मंदिर के 50 मीटर के बाहर आप बना सकते हैं वीडियो, मंदिर के कैंपस के 50 मीटर के अंदर कैंपस में नहीं बना सकते हैं। अच्छा। तो नीरज ये जी एक मामला, सवाल मेरे लिए, बिल्कुल आप अपनी बात पूरी रखें। हाँ तो ये है अभी सारे जगह पे चारों धामों में ये व्यवस्था शुरू हो गई और हर जगह पुलिस चालान कर रही है बाकायदा। अगर पुलिस का कहना है कि अगर ये नहीं मानेंगे तो इन लोगों को जो है ना बाकायदा जेल जाना पड़ेगा, इसके लिए वो जेल भेजने का भी प्रावधान कर रहे हैं। जी नीरज जी, मेरा एक सवाल ये कि कल एक वीडियो सामने आया जिसमें हमने देखा कि केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा। और पिछले जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि कई लोगों की वहां जान चली गई हेलीकॉप्टर हादसों में। आज अपने यहाँ ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित भी हुई है, उसके बारे में थोड़ा बताएं नीरज जी। जी यहाँ पे 2010 से अगर पुराने आंकड़ों पर देखें तो 2010 से के आसपास शुरू हुआ थी, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई थी। 2013 में जब आपदा आई उसके बाद जो है जब ये हुआ कि व्यवस्था केदारनाथ की ठीक की जाएगी तो सबसे ज्यादा जो जोर हुआ वो हेलीकॉप्टर पे हुआ। हेलीकॉप्टर की अभी जो है ना अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं और 4 अलग अलग जगह से उड़ान भर रही हैं। कल जो क्रिस्टल की हेलीकॉप्टर जो है, जो उसका बिगड़ गया संतुलन, उसका एक रोलर फेल हो गया, उसमें 6 लोग सवार थे और अभी सारे लोग सुरक्षित हैं। हालांकि उसको रोक लगा दी गई है, अब वो उड़ान नहीं भरेगा अगले जांच तक। उसकी जो उड़ान है, सारी जो बुकिंग है वो एरो को शिफ्ट कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि ऐसा हुआ क्यों। तो अभी ओवर क्राउडेड है चीजें। और पिछले साल भी इसी क्रिस्टल कंपनी के हेलीकॉप्टर से यूकाडा जो यहाँ पे देखता है हेलीकॉप्टर, उसके जो वित्त अधिकारी हैं उनकी मौत हो गई थी। वो हेलीकॉप्टर से उतर के दूसरी तरफ जा रहे थे और उससे उनकी मौत हो गई थी। तो पिछले साल भी हादसा हुआ था इस हेलीकॉप्टर कंपनी के हेलीकॉप्टर के साथ। तो और पिछले साल भी 5 लोगों के हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मौत हुई थी। तो अगर आप आंकड़ों पे देखें तो लगातार इस तरीके की चीजें होती रही हैं, मौत हुई है। लेकिन अभी प्रशासन ने सजगता बरती है, फिर से जो है ना सख्ती शुरू की है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें हो रही, जितने सटल हो रहे हैं। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि जो हमारे यहाँ के हेलीकॉप्टर केदारनाथ में लगे हुए हैं वो प्रॉपर उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, इतना ओवर क्राउडेड है, या वो पुराने भी हैं, इस बात की भी चर्चा है। वन विभाग ने नोटिस जारी किया है और एविएशन को, उनको सबसे पूछा है कि आप कितने उड़ान भर रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे उड़ रहे हैं, क्या नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं पालन हो रहा है। क्योंकि उनकी ऊंचाई को लेकर भी एक मामला जो है ना सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल गई थी कि चूंकि ये लोग नीचे उड़ रहे हैं, जो तय मानक है वहां तक नहीं उड़ान भरते हैं, इस वजह से जो नीचे जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उस पर इनका बैड इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसको लेकर भी एक पीआईएल पड़ी हुई थी पहले। तो उसको लेकर वन विभाग ने भी सख्ती दिखाई है। पिछले सप्ताह ही उन्होंने कंपनियों को नोटिस जारी किया है और प्रॉपर उनसे जवाब मांगा है। हालांकि अभी जवाब उनको नहीं मिला है। चूंकि कल हादसा हुआ है तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में उनको जवाब मिल जाएगा और प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई करेगा उसमें। बिल्कुल। तो नीरज जी, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग चार धाम की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जो इंतजाम है, आपका ऐसा कहना है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, और उसकी तुलना अगर हम इंतजाम से करें तो इंतजाम थोड़ा हल्के हैं। जी, इंतजाम को लेकर 2 अलग अलग बातें वरुण जी। एक तो ये निकल के आता है कि हम लोग सीधे तौर पे कह लेते हैं कि प्रशासन या शासन ने व्यवस्था नहीं की। तो प्रशासन और शासन की जो व्यवस्था है वो अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन है। क्योंकि ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित है, वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि अचानक बोला और हमने टेंट लगवा दिया कि चलो लोग बढ़ गए तो हम व्यवस्था करा देते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था वहां तत्काल नहीं हो सकती है। प्रशासन ने जो व्यवस्था की थी, शासन ने, वो अलग अलग चारों धाम की व्यवस्था की थी कि कहाँ कितने श्रद्धालु हर दिन दर्शन करेंगे। उसके हिसाब से करीब 2.5 गुना ज्यादा श्रद्धालु ऊपर पहुंच रहे हैं। और उसका कारण यह है कि कई सारे एजेंट्स या पंडा या कुछ ऐसे लोग जो यात्रा में आप कह सकते हैं कि वो व्यवधान डाल रहे हैं, वो फर्जी रजिस्ट्रेशन करके घुसा रहे हैं लोगों को। पिछले 3 दिन में हमारे यहाँ करीब 14-15 मुकदमे ऐसे दर्ज हुए हैं जो अलग अलग जगह से लोगों को लेकर आए हैं। जैसे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, उसको मैंने मॉडिफाई किया और दूसरे का नाम लिख के और मैंने दे दिया। अभी क्या है, जब प्रशासन ने सख्ती की और चेकिंग शुरू हुई तो रुद्रप्रयाग में परसों 2 दिन पहले 9 मुकदमे दर्ज किए गए। जो महाराष्ट्र और दूसरे जगह से आए थे उनसे पैसे लेकर एजेंट्स ने उनको फर्जी दे दिया। तो इस तरीके के मामले भी सामने आए हैं। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे कि जो आंकड़े मिसमैच हो रहे थे कि यहाँ से जितने श्रद्धालु या रजिस्ट्रेशन के हैं वहां पे संख्या उससे काफी ज्यादा आ रही थी। तो
कुछ लोग बिना रजिस्ट्रेशन के घुस जा रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग ऊपर पहुंच गया है तो मंदिर में तो वो रजिस्ट्रेशन चेक होता नहीं है, वो रास्ते में चेक होता। तो जो लोग जी पहाड़ों को जानते हैं, समझते हैं, वो कहीं दूसरे रास्ते से या दूसरी तरफ से जाके इस तरीके की चीजें कर ले रहे थे। तो उस पर भी प्रशासन ने पूरी सख्ती की है और उम्मीद है कि यात्रा अभी सुचारू चल रही है, लेकिन भीड़ निश्चित तौर पर अभी काफी ज्यादा है। बिल्कुल। जैसा आपने बताया नीरज जी, बस ये आखिरी सवाल है, जो भीड़ बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियोज़ तमाम वायरल हैं जिसमें कई-कई किलोमीटर की भीड़ दिखाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस वक़्त अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो आपको इस तरह की भीड़ का सामना करना पड़ेगा। अगर आप चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं, अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, इतनी ज़्यादा भीड़ का आपको सामना करना पड़ेगा। वो सारे वीडियो सच तो शायद नहीं होंगे, लेकिन जैसा आपने बताया भीड़ बहुत है, तो एक थोड़ा अनुमान हमारे दर्शकों को बताएं कि भीड़ कितनी है और इस तरह के वीडियोस में क्या कुछ फेक वीडियो भी हो सकते हैं? देखिए, हाँ, कई सारे वीडियो फेक आए हैं जिसका पुलिस ने खंडन किया है। अभी मैं बताऊं आपको कि केदारनाथ धाम अभी तक पिछली बार जो है ना वो करीब 11 से 12 घंटे खुलता था, दर्शन कराए जाते थे। उसके बाद 4 घंटे की पूजा होती थी। जो लोग पूजा बुक कराते थे या वहां जाके पूजा कराने जाते थे, कुछ लोग महामृत्युंजय करवाना चाहते थे, उनकी पूजा होती थी। लेकिन इस बार स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इस बार शाम को 7:30 बजे श्रृंगार आरती होती है और उसके बाद रात को करीब 11 बजे तक दर्शन कराए जा रहे हैं और उसके बाद पूजा हो रही है। आप आमतौर पर देखें तो अभी मंदिर में जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो करीब 23 घंटे तक संचालित हो रही हैं। इस भीड़ को देखते हुए अगर ये भीड़ कम होती या हाफ होती, मतलब अगर आप मान लें कि 15-16 हजार होते, तो मंदिर आमतौर पर 23 घंटे की गतिविधियां संचालित नहीं होती हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रबंधन या बीकेटीसी जो है ना वो पूरी तरीके से सजग है, कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम लोगों को दर्शन हो। सीएम ने भी कहा है कि जो लोग आ रहे हैं वो बिना दर्शन किए यहाँ से न जाएं, ये व्यवस्था सुनिश्चित कराए, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के वो जाने भी नहीं देंगे इस बार, ये भी तय है। तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग भी यात्रा पे आ रहे हैं वो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि उनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, रजिस्ट्रेशन की उनके पास व्यवस्था है या नहीं है। वो अगर चारधाम यात्रा पे जाते हैं तो ऊपर पड़ाव उनका कहाँ होगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में क्या उनके पास रहने की व्यवस्था है, क्या उनके पास होटल हैं। अगर वो सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर पाते हैं तो आसानी से यात्रा कर सकते हैं। नहीं, मेरा ये सुझाव होगा कि लोगों को अभी यात्रा से बचना चाहिए, इतनी भीड़ है, क्योंकि उनको ना तो रहने के लिए होटल्स मिल पाएंगे, क्योंकि हर जगह पे सीमित संसाधन है। केदारनाथ में भी पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है और बद्रीनाथ में भी काम चल रहा है। बद्रीनाथ में मैक्सिमम होटल्स और आवास तोड़ दिए गए थे पिछले साल, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है। तो वहां पे भी दावा है कि करीब 25,000 आवास हैं। हालांकि दावा में कितनी सच्चाई अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उतना नहीं है जितना अभी तक होता था। तो लोगों को अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करके ही यात्रा पे आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज जी, ये तमाम जानकारी आपने दी। और जो मेरे दर्शक हैं मैं उनको बता दूं कि चारधाम यात्रा से जुड़ी अगर कोई भी सवाल आपके ज़हन में है तो amarujala.com आप देख सकते हैं, और अमर उजाला उत्तराखंड हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां भी आप ये तमाम जानकारियों के बारे में हासिल कर सकते हैं। ये तमाम जानकारियां आपको सब कुछ पता चलेगा, कितना चारधाम यात्रा पे जाने के लिए किन चीजों की जरूरत है और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए। सारी जानकारियां आपको amarujala.com पर उपलब्ध होंगी। आप देखते रहिए अमर उजाला, पढ़ते रहिए amarujala.com। नमस्कार। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।